पंजाब का 2653 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये मुकर्रर। तालीम के लिए 442, सेहत के लिए 369 अरब रुपये रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट 560 अरब रुपये का होगा। कोरोना रिलीफ पैकेज के लिए 50 अरब रुपये रखे जाने की तजवीज़। जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब रुपये का तरक्याती बजट मुख्तस। टाउन प्लानर, ब्यूटी पार्लर्स, फैशन डिज़ाइनर्स पर टैक्स खत्म। लॉन्ड्री सर्विसेज पर टैक्स कम कर दिया गया। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में कहा, सेहत कार्ड के लिए 70 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। लाहौर के 5 मदर चाइल्ड अस्पतालों के लिए 11 अरब रुपये रखे गए हैं। महसूलात के लिए 405 अरब रुपये का हदफ रखा गया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी करते रहे। मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन बजट दिया। मईशत के तमाम आशारिये मुस्बत हैं। बरामदात में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम कहते हैं, हेल्थ कार्ड की सहूलत सबको मिलेगी। कौमी तरक्की के बयानिए को उजागर किया जाए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। इमरान खान ने तर्जुमानों को अहम टास्क सौंप दिए। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से भी इजलास हुआ। वजीर आजम ने कहा, अवाम की जानिब से रजाकाराना वैक्सीन लगवाना खुशाइंद है। इसकी नज़ीर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी कम ही मिलती है। हिंदुस्तान जैसी सूरत हाल से बचने के लिए इदारों और अवाम को मिलकर इकदाम करना होंगे। गरीबों को एक वक्त की रोटी मुयसर नहीं और इक्तिसादी तरक्की का ढंढोरा पीटा जा रहा है। अवाम की जेब खाली है तो बजट के अदाद शुमार भी जाली हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में बजट पर बहस के दौरान इजहार ख्याल। हुकूमती अराकीन के शोर शराबे पर स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। वफाकी बजट के बाद अवाम पर पेट्रोल बम फेंकने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कल होगा। इत्तलाक 16 जून से होगा। चैवन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुल्क में महंगाई का नया सुनामी आने वाला है। पीटीआई ने इस्तेमाल की हर शय पर अरबों रुपए का बिलवास्ता टैक्स लगा दिया। अरबों रुपए के बिलवास्ता टैक्स लगाने की चोरी पकड़ी गई। IMF ने बजट तैयार करके इमरान खान को दिया और जूं का तूं पेश कर दिया गया। सिलेक्टेड बजट के हर सफ़े पर अवाम के मुआशी कत्लेआम की तरकीबें लिखी हैं। पेट्रोल और चीनी पर बिलवास्ता टैक्स को हम नाकाम बनाएंगे। शेरी रहमान कहती हैं, तबाही सरकार IMF की शराइत और बजट अहदाफ पूरा करने के लिए अभी से कीमतों में इजाफा कर रही है। पेट्रोलियम लेवी को पूरा करने के लिए अवाम पर पेट्रोल बम गिराया जाएगा। सिंध पर कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, सूबों को कोई कुचल नहीं सकता। वफाकी वजीर यहाँ आकर सूबे की तौहीन नहीं कर सकते। वफाक ने सिंध को बजट में कम हिस्सा दिया, 62 अरब रुपए देने से इनकार किया और हमें कहा गया भूल जाओ। सिंध को मंसूबे जबरदस्ती थोपे गए जिनकी जरूरत ही नहीं थी। जिस 17% ग्रोथ का ढोल बजा रहे हैं वो 3 साल की है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, ये लोग सिर्फ नाले साफ करने का शोर मचाते हैं, कोई काम नहीं किया गया, ये टोला नाले में बह जाएगा। किसी सूबे से इख्तलाफ नहीं, वफाक सबको बराबर देखे। सिंध में हुकूमत है ही नहीं, सिवाय सिंध के पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। थरपारकर में आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। एक RO प्लांट नहीं लगा, 1500 मिलियन रुपए खर्च हो गए। कोई लंदन से हुक्मरानी करता है, कोई दुबई से, कोई कनाडा से। यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सिंध हुकूमत पर बरहम रिमार्क्स दिए। आप लोग नाले साफ नहीं कर सकते, सूबा कैसे चलाएंगे? मिस्टर एडवोकेट जनरल, अपनी हुकूमत से पूछकर बताएं क्या चाहते हैं आप। अंदरून सिंध जाएं, देखें क्या हो रहा है, आपको सब नज़र आ जाएगा। इतने सालों से आपकी हुकूमत है, यहाँ क्या मिला शहरियों को? सुप्रीम कोर्ट का औरंगी और गुजर नाले पर ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। अदालत ने मुतासरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नालों पर हुक्म इम्तना भी कलअदम करार दे दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सारी लीज जाली हैं, तजावुजात का खात्मा नहीं रोक सकते।
अदालत ने नालों की चौड़ाई पर काम शुरू करने की हिदायत कर दी। किडनी हिल पार्क की जमीन खाली करा के 2 दिन में रिपोर्ट पेश करें, अदालत का कमिश्नर कराची को हुक्म। पवेलियन क्लब और शॉपिंग सेंटर खत्म करके अलादीन पार्क असल हालत में बहाल किया जाए। ग्रीन लाइन बस सर्विस केस में DGFWO की अदम पेशी पर इजहार बरहमी और अंगियर गुज्जर नाले के मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। बाहर से बैठकर कोई कराची की हुक्मरानी नहीं करता, अब तो लंदन से भी हुक्मरानी नहीं होती। नासिर हुसैन शाह कहते हैं चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं, वो कराची पर फोकस रखते हैं, अदालत के अहकामात पर अमल करेंगे। चीफ जस्टिस निहायत काबिल एहतराम हैं। सिंध हुकूमत का सिर्फ इतवार को कारोबार की बंदिश का ऐलान। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कराची में कोरोना केसेस की शरह 9.5% रिकॉर्ड। सिंध में कल से 6ठी से 8वीं क्लासेस खोलने का फैसला। प्राइमरी क्लासेस 21 जून से शुरू कर दी जाएंगी। स्कूलों के सारे अमले को वैक्सीन लाजमी लगवाना होगी। वज़ीर आला सिंध की एक्सपो सेंटर पर बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने की खबर का नोटिस। मुताल्लिक़ा शख्स के खिलाफ IG और वजारत दाखिला को सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% पर आ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,000 के करीब टेस्ट किए गए। 1019 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना पाबंदियों में कल से नरमी का आगाज होगा। बाजार हफ्ते में सिर्फ 1 रोज बंद रहेंगे। दफातर में 100% हाजिरी। जिम जुज़वी तौर पर खुल जाएंगे। सरकारी और निजी मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीन लगवाना होगी। बिलावल ने शहबाज के पास जाने में पहल की है। आगे PDM के हवाले से दोनों एतराफ की क़यादत ने फैसला करना है। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को मुस्बत सियासी इशारे दे रहे हैं। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदादें जब्त करने का फैसला चैलेंज। नवाज शरीफ की जायदादों के 3 दावेदारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत ने फैसला देते वक्त हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। अपर मॉल लाहौर का घर रायवंड की 105 एकड़ अराजी की जब्तगी से रोका जाए। शेखुपुरा की 88 कनाल अराजी की जब्तगी का एहतसाब अदालत का हुक्म भी कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। जाली बैंक अकाउंट्स केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। अदालत का 29 जून को आसिफ अली जरदारी को पेश होने का हुक्म। पेशी पर साबिक सदर को रेफरेंस की कॉपी फराहम की जाएगी। कॉपी फराहम करने के बाद फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की जाएगी। उधर एहतसाब अदालत सक्खर ने खुर्शीद शाह के बेटे फारूक शाह को 1 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। इतना बड़ा हादसा हुआ मगर क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं तो समझा था वजीर रेलवे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे। वजीर रेलवे जाएंगे और ना ही कुछ करेंगे, वो सिर्फ बोलना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो लोग मर गए उनका क्या होगा? रेलवे गरीबों की सवारी है, तबाह कर दिया। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी रेलवे पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट का कालापुल रेलवे अराजी पर पार्क बनाने के इकदामात का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 494 पॉइंट्स का इजाफा 48,799 की सतह पर जा पहुंचा। कारोबार के अख्ताम पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे पर दोनों ममालिक के दरमियान ज़िमनी मुआहदे पर दस्तखत इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त है। रूस के साथ कसीर अलजहती शोबों में ताउन के फ़रोग के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और रूस का 2 तरफ़ा तिजारत के हजम में इजाफे के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। इलाकाई और आलमी उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तेफाक। मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। टीम मुल्तान ने 167 रन का हदफ 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया।
मोहम्मद रिजवान और शोएब मकसूद की धुआंधार बैटिंग। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त दे दी। 153 रन के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 124 रन ही बनाकर आउट हो गई। लाहौर के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में जोड़ पड़ेगा। वो दिन गए जब छोटे गिरोह दुनिया की किस्मत का फैसला करते थे। चीन का G7 रहनुमाओं को करारा जवाब। लंदन में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान ने कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक बराबर हैं, मामलात को सबकी मुशावरत से चलाया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों पर मबनी बैनुल-अक़वामी ऑर्डर वाहिद जायज़ आलमी निज़ाम है। भारत में कोरोना से सूरत हाल बदस्तूर संगीन। मजीद 3,936 हलाकतें। 24 घंटों के दौरान 70,000 के करीब केसेस रिपोर्ट। नई दिल्ली में आज से कोरोना पाबंदियों में नरमी। बरतानिया में भारतीय कोरोना किस्म का फैलाव। मुल्क में पाबंदियों में नरमी के फैसले में ताखीर मुतवक्के। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है पाबंदियों में नरमी का फैसला डाटा की बुनियाद पर करेंगे। उधर ब्राज़ील के सदर को मास्क के बगैर रैली में शिरकत पर फिर जुर्माना।